Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 7 of 8th class सहायक वाचन। प्रदेश के प्रभावशील क्षेत्र एवं राजवंश। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 7 प्रदेश के प्रभावशील क्षेत्र एवं राजवंश को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम ग्वालियर क्षेत्र देखते हैं। ग्वालियर क्षेत्र ने अनेक प्रतापी राजवंशों का उदय और पतन देखा है। ठीक है, इनमें प्रतिहार, कच्छ पक्का घात, तोमर मुगल और फिर सिंधिया राजवंश के नाम उल्लेखनीय है। देखिए, ग्वालियर क्षेत्र में अनेक प्रतापी राजवंश का उदय और पतन देखा है। इनमें प्रतिहार, कच्छ घात, तोमर मुगल और फिर सिंधिया राजवंश के नाम उल्लेखनीय है। प्रतिहार। 9वीं शताब्दी के मध्य में ग्वालियर का इलाका प्रतिहार शासक के अधिकार में आ गया था। ठीक है, 9वीं शताब्दी के मध्य में ग्वालियर का इलाका प्रतिहार शासक के अधिकार में आ गया था। भोज प्रतिहार ने पर्याप्त कीर्ति अर्जित की। ठीक है, भोज प्रतिहार ने पर्याप्त कीर्ति अर्जित की। उसके दो शिलालेखों से ग्वालियर की आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक जानकारी मिलती है। ठीक है, आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक जानकारी मिलती है। कच्छपात देखते हैं। कच्छपघात राजवंश का प्रथम राजकुमार लक्ष्मण था। उसका अंतिम राजा संभवतः तेजकर्ण था। ठीक है, उनका अंतिम राजा संभवतः तेजकर्ण था। सन 1195 से 96 में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ग्वालियर प्रतिहार सरदार संलक्षण का लोहंग देव के अधिकारों में था। ठीक है, लोहंग देव के अधिकार में था। तोमर देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी के अंत में राजपूतों के ग्वालियर क्षेत्र तोमर वंश के अधिकार में आ गया। ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंत में राजपूतों के ग्वालियर क्षेत्र तोमर वंश के अधिकार में आ गया। उन्होंने लोधी सल्तनत के पतन तक यहाँ अपना आधिपत्य बनाए रखा। ठीक है, उन्होंने लोधी सल्तनत के पतन तक यहाँ अपना आधिपत्य बनाया रखा। इस वंश का संस्थापक वीर सिंह देव था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक वीर सिंह देव था। इस राजवंश का सबसे विख्यात राजा मानसिंह था। ठीक है, इस राजवंश का सबसे विख्यात राजा मानसिंह था, जिसके द्वारा निर्मित मान मंदिर तथा गुजरी महल आज भी पर्यटक के आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, वह संगीत महान पारखी था। उसकी संगीत रचनाएं आज भी प्रचलित है। ठीक है, उसकी संगीत रचनाएं आज भी प्रचलित है। मानसिंह के आश्रम में संगीत की ग्वालियर शैली का जन्म हुआ है। ठीक है, मानसिंह के आश्रम में संगीत की ग्वालियर शैली का जन्म हुआ है। उसके समय में लोधियों और तोमरों में अचानक युद्ध हुआ। ठीक है, लोधियों और तोमरों में अचानक युद्ध हुआ, परंतु मानसिंह जीवित रहते ग्वालियर की स्वतंत्रता को आंच नहीं आई। ठीक है, परंतु मानसिंह के जीवित रहते ग्वालियर की स्वतंत्रता को आंच नहीं आई। ठीक है, हमें इस डायग्राम में गुजरी महल दिखाया गया है। ठीक है, गुजरी महल ऐसा दिख रहा है। मानसिंह की मृत्यु के बाद ग्वालियर लोधियों के कब्जे में आ गया। ठीक है, जिनसे बाबर ने किला छीना। बाबर ने अपनी आत्मकथा में सन 1528 की ग्वालियर यात्रा का वर्णन किया। ठीक है, 1528 की ग्वालियर यात्रा का वर्णन किया। तोमर वंश का अंतिम राजा राम शाह था। ठीक है,
तोमर वंश का अंतिम राजा रामशाह था सिंधिया देख लेते हैं। ठीक है, सिंधिया सन 1715 से ही मालवा पर मराठों के हमले शुरू हो गए थे। सन 1715 से ही मालवा पर मराठों के हमले शुरू हो गए थे। सन 1730 से 31 में पेशाक ने मालवा का राजकाज को होलकर तथा सिंधिया को सौंप दिया। सन 1761 के पानीपत के युद्ध में सन 1761 के पानीपत के युद्ध में पराजय के कारण मराठा शक्ति को भारी आघात पहुंचा। ठीक है, मराठा शक्ति को भारी आघात पहुंचा, परंतु महादजी सिंधिया ने मराठा प्रभुत्व को पुनः स्थापना की। उसी समय के ग्वालियर पर राज्य का क्षेत्र भिंड मुरैना से लेकर उज्जैन तक मंदसौर तक विस्तृत था। ठीक है, मंदसौर तक विस्तृत था। सिंधिया राजवंश के शासक में रहा। बाद में यह मध्य भारत क्षेत्र में शामिल हो गया। ठीक है, और बाद में यह मध्य भारत क्षेत्र में शामिल हो गया। मध्य भारत क्षेत्र के 25 रियासतों और राजवाड़ों में ग्वालियर भी शामिल था। ठीक है, मध्य भारत क्षेत्र के 25 रियासतों और राजवाड़ों में ग्वालियर भी शामिल रहा था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र होलकर। ठीक है, पेशवा ने दिनांक 3 अक्टूबर 1730 को मल्हार राव को होलकर को मालवा प्रांत में सर्वोच्च कमान सौंप दी। ठीक है, 3 अक्टूबर 1730 को मल्हार राव होलकर को मालवा प्रांत में सर्वोच्च कमान सौंप दी और 1931 को राणोजी सिंधिया को प्रशासनिक मामलों से संबद्ध कर लिया गया। ठीक है, और 1931 को राणोजी सिंधिया को प्रशासनिक मामलों में संबद्ध कर लिया गया। बाद में बाजीराव पेशवा ने मालवा प्रांत को सिंधिया होलकर तथा 3 पवारों, ठीक है, सिंधिया होलकर तथा 3 पवारों के बीच विभाजित कर दिया, जिसने इंदौर, ग्वालियर, धार, देवास सीनियर और देवास जूनियर राज्यों की नींव पड़ी। ठीक है, जिसने इंदौर, ग्वालियर, धार, देवास सीनियर और देवास जूनियर राज्य के नींव पड़ी। होलकर राजवंश इंदौर रियासत में 1948 तक सत्ता में बना रहा एवं जब 1948 में मध्य भारत राज्य बना तो इंदौर रियासत का उसमें विलय हो गया। ठीक है, इंदौर रियासत का उसमें विलय हो गया। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र लगभग 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चंदेली के बुंदेलखंड क्षेत्र लगभग 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चंदेलों के अधिकार में रहा। ठीक है, चंदेलों के अधिकार में रहा। लगभग 13वीं शताब्दी में बुंदेली ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, लगभग 13वीं शताब्दी में बुंदेलों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। चंदेलों के पतन के साथ ही बुंदेली का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, चंदेलों के पतन के साथ ही बुंदेलों का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। सन 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा में राजधानी की नींव डाली। ठीक है, सन 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा में राजधानी की नींव डाली। बुंदेलखंड क्षेत्र के विभिन्न रियासतों के संस्थापक अपनी उत्पत्ति रुद्र प्रताप बुंदेला के 12 पुत्रों से मानते हैं। ठीक है, बुंदेला के 12 पुत्रों से मानते हैं। बाद में चंपतराम बुंदेला ने मुगल कब्जे के विरुद्ध जीवन पर संघर्ष किया। ठीक है, बाद में चंपतराम बुंदेला ने मुगल कब्जे के विरुद्ध जीवन पर संघर्ष किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र छत्रसाल बुंदेला ने यह संघर्ष जारी रखा। ठीक है, छत्रसाल बुंदेला ने यह संघर्ष जारी रखा और अंततः बुंदेलखंड से मुगल अधीनता उतार फेंकने में उनको सफलता मिली। ठीक है, उतार फेंकने में उनको सफलता मिली
उन्होंने सन 1675 में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने सन 1675 में पन्ना को अपने राजधानी बनाया। इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस के विरुद्ध में बाजीराव पेशवा की सहायता लेनी पड़ी। छत्रसाल की वीरता इस उदाहरण से सिद्ध है कि 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, 80 वर्ष की आयु में भी वे बुंदेल सेना की कमान संभाले थे। ठीक है। सन 1803 को वेसिन की संधि के पश्चात बुंदेलखंड को रियासत तथा वर्तमान महाकौशल का सागर नर्मदा क्षेत्र अंग्रेजों के प्रभाव और अधिकार में आ गया। ठीक है। सन 1803 को की वेसिन की संधि के पश्चात बुंदेलखंड की रियासत तथा वर्तमान महाकौशल का सागर नर्मदा क्षेत्र अंग्रेजों के प्रभाव और अधिकार में आ गया। ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र अब हम देख लेते हैं, बघेलखंड क्षेत्र देख लेते हैं। बघेलखंड के कुछ क्षेत्र 14वीं शताब्दी में बघेल राजपूतों के अधिकार में आ गए। ठीक है। बघेलखंड के कुछ क्षेत्र 14वीं शताब्दी में बघेल राजपूतों के अधिकार में आ गया। बघेल अपनी उत्पत्ति गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश से मानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने सन 1299 में कर्ण के शासनकाल में गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है। सन 1299 में कर्ण के शासनकाल में गुजरात पर आक्रमण किया, अतः उसके वंशज कालिंजर आ गया। ठीक है। राजा वीरसिंह सन 1500 से 1540 के समय में बघेल राज्य की सीमा का अधिकतम विस्तार हुआ। ठीक है। 1500 से 1540 के समय में बघेल राज्य की सीमा का अधिकतम विस्तार हुआ। यह महान विजेता था। उसने परिहारों से नागौद और कनारों से बांधवगढ़ विजित कर लिया और शहडोल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है। कहा जाता है कि उसने गढ़ा मंडला के गौड़ राजा को पराजित किया। ठीक है। गढ़ा मंडला के गौड़ राजा को पराजित किया और रत्नपुर के कलचुरियों से एक बड़ी राशि वसूल की। ठीक है। महाराजा रामचंद्र अकबर के समकालीन थे। उनका शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है। उनका शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। कहते हैं कि उन्होंने रहीम कवि को 1 लाख रुपया और तानसेन को 1 करोड़ रुपया दिया। ठीक है। और तानसेन को 1 करोड़ रुपया दिया था। बघेल राजवंश में जिनकी राजधानी बाद में रीवा बनाई गई। ठीक है। अनेक पराक्रमी कलाप्रिय और साहित्यकार शासक हुए। ठीक है। उनका शासन सन 1948 तक चलता रहा। ठीक है। अप्रैल 1948 में रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड को 35 रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है। अप्रैल 1948 में रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों के विलंब से विंध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अब देख लेते हैं भोपाल रियासत देख लेते हैं। भोपाल राजा भोज के राज्य का भाग रहा। बाद में भोपाल रियासत की नींव दोस्त मोहम्मद खां नामक एक अफगान ने डाली। वह 1696 से 97 में भारत आया था। ठीक है। वह 1696 से 97 में भारत आया था। पहले वह मुगल सेना में था। ठीक है। सन 1715 में
उसने भोपाल में देवरा चौहानों से जगदीशपुर का इलाका छीन लिया और उसका नाम इस्लाम नगर कर लिया और उसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये दिखाया गया है इस्लाम नगर। ठीक है, यहाँ इस्लाम नगर दिखाया गया है। धीरे धीरे उसने और क्षेत्र जीत लिया। वह स्वतंत्र हो गया और नवाब की उपाधि धारण कर ली। भोपाल रियासत की मुख्यतः विशेषता है कि यहाँ 4 पीढ़ियां तक बेगमों का शासन रहा। ठीक है, यहाँ पर 4 पीढ़ियों तक बेगमों का राशन रहा। उनके नाम है कुदसिया बेगम। ठीक है, उनके नाम है कुदसिया बेगम। ठीक है, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम तथा सुल्तान जहां बेगम। भोपाल में नवाबी शासन 1949 तक बना रहा और 1 जून 1949 को रियासत भारत में मिला ली गई। और 1 जून 1949 को रियासत भारत में मिला ली गई। ठीक है।